गुप्ता, न्यूज एटीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शादी विवाह के सीजन में कई बार भोपाल की सड़कें जाम में फंस जाती हैं और ट्रैफिक रेंगता हुआ चलने लगता है। ट्रैफिक जाम की उसी समस्या से निजात पाने के लिए भोपाल पुलिस ने मैरिज हॉल संचालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कुछ शर्तें लागू की गई है, उसका पालन करना जरूरी है ताकि शहर की ट्रैफिक को जाम से निजात दिलाई जा सके। सड़क पर जाम से मिलेगी निजात। मैरिज सीजन के लिए बना प्लान। ट्रैफिक से नहीं होना होगा परेशान। जाम में नहीं होगा अब चलना हराम। शादियों के सीजन में सड़क पर जाम लगना अब आम बात सी हो गई है। सड़क पर निकलने वाली बारात के दौरान उमड़ी भीड़ की वजह से लोगों को सड़क पर चलने में काफी दिक्कतें होती हैं। ट्रैफिक जाम के हालात से निजात पाने के लिए भोपाल पुलिस ने मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक की है, जिसमें पुलिस ने संचालकों के सामने 12 शर्तें रखी हैं और उन शर्तों का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। एक तरफ जहां शादियों का सीजन चल रहा है तो वहीं इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है, क्योंकि शादियों के सीजन में जब बारातें निकलती हैं तो सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं आम लोगों को होती हैं। और इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने तमाम मैरिज गार्डन्स के मालिकों के साथ बैठक भी ली और यहाँ पे 12 शर्तों के एक एग्रीमेंट पर साइन भी करवाए। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से राजधानी भोपाल की तस्वीरें इन मैरिज गार्डन के बाहर की है। देख सकते हैं यहाँ पे सड़क बनाई गई है और सड़क के बिल्कुल लगी हुई एक सर्विस लेन भी है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब बारात इन शादी हॉल्स पर आती हैं तो यहाँ पर इन रोड्स पर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है और इसकी वजह से आम लोगों को बहुत समस्या होती है। यही वजह है कि अब ट्रैफिक पुलिस ने तमाम शादी हॉल संचालकों के साथ बैठक की और 12 शर्तों के एग्रीमेंट पर सभी से साइन करवाया, जिसमें डीजे से लेकर बारातों तक का कई सारी शर्तें हैं। क्योंकि जहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल मैरिज गार्डन है, मैरिज गार्डन के बिल्कुल सामने ये एक मेन रोड है, मेन रोड के बिल्कुल लगी हुई सर्विस लेन है और यहाँ पे जब बारातें निकलती हैं, अगर शादियां काफी ज्यादा हो तो यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। न केवल ये क्षेत्र बल्कि राजधानी भोपाल के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैरिज गार्डन के बाहर लगने वाली बारातों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है और उस दौरान ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाता है कि हालातों को वो संभाल सके। और इसी के चलते तमाम मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की और उनसे ये साफ तौर पर कहा गया है कि जितनी भी बारातें मैरिज गार्डन के बाहर निकलेंगी उनके लिए जो नियम है वो उनको बताए जाए। जब वो अपने यहाँ बुकिंग लेते हैं तो उससे पहले तमाम शर्तें लोगों को बता दें कि जिस तरीके से उन्हें अपनी बारातों को निकालना है ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा ना हो। मैरिज गार्डन वालों का बैठक आयोजित की गई थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुख्य सड़क पर बारात का लगाना हमने निषेध कराने के लिए निवेदन किया है। पार्किंग वहीं पर होना चाहिए जहां मैरिज गार्डन का परिसर है, मुख्य सड़क पर पार्किंग ना हो। इसी तरह से आतिशबाजी का संचालन भी उनको मैरिज जो समानांतर मार्ग या अंदर जहां बारात लगती है वहां पर करने के लिए हमने प्रस्तावित किया है। ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस ने मैरिज संचालकों को कुछ शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है, जिसमें बारात को मुख्य सड़क मार्ग से हटकर सर्विस लेन में चलने की नसीहत दी गई है। मैरिज हॉल में लगाए जाने वाले या बारात में जाने के लिए डीजे का डेसिबल मापन तय मापदंड से ज्यादा न हो। मैरिज हॉल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करना जरूरी है। सड़कों पर पटाखे न फोड़े जाएं। पटाखों को फोड़ने के लिए मैरिज हॉल परिसर में ही व्यवस्था की जाए। वहीं शादी हॉल में फायर सेफ्टी के इंतजाम किए जाए। इसके अलावा मैरिज हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं ताकि चोर गिरोह पर नजर रखी जा सके। मैरिज हॉल संचालकों ने पुलिस के साथ बैठक को सकारात्मक बताते हुए भरोसा दिलाया कि शादी समारोह के दौरान सड़क पर होने वाले जाम के हालात से निपटने की पूरी कोशिश होगी। 25 से ज्यादा मैरिज गार्डन इस रोड पर हैं और जब शादियों का दबाव ज्यादा होता है तो यहाँ पे पूरा शहर, भोपाल शहर के लोग यहाँ पे आते हैं। आप समझ सकते हैं कि 25 मैरिज गार्डन मतलब कि हर शादी में कम से कम 1000 लोग आते हैं, तो 25,000 लोग भोपाल के इस रोड पे जब आते हैं तो ट्रैफिक का दबाव जो होता है यहाँ पे उस वजह से जाम बहुत लगता है। तो इसी की वजह से उन्होंने हमको बुलाया। उस समय क्या कुछ सीनियर्स लोग यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पे किसी शादी या वेडिंग फंक्शन में आए होंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जाम लगा हुआ है। तो वो जाम उन्होंने देखा और उन्होंने अपने सीनियर्स जो भी पुलिस या जो प्रशासन के लोग हैं उनको कहा कि जितने मैरिज गार्डन उनकी मीटिंग कीजिए और उनको समझाइश दीजिए कि किस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते। जो डीजे बारातों में इस्तेमाल होते हैं उसका जो डेसिबल है वो भी न्यूनतम रहे, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके तहत रहे। इसके अलावा और भी शर्तें, पार्किंग को लेकर भी शर्तें इसमें डाली गई हैं। हालांकि मैरिज गार्डन संचालकों का साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश, जो बातें प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से उन्हें कही गई है उसका पालन वो सख्ती से करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात
होगी कि शादियों में लगने वाली इन बारातों की वजह से ट्रैफिक पुलिस के उठाए गए इस कदम के बाद कितना फर्क पड़ता है और ट्रैफिक जाम की इन दिक्कतों की वजह से होने वाली जो समस्या है उसको किस तरीके से समाधान हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।